गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सैटरडे एक्टिविटी क्लास। सो स्टूडेंट्स, आज की एक्टिविटी क्लास में हम जानेंगे मंथ्स में यानी कि महीनों के नाम के बारे में। तो बच्चों, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। कितने महीने होते हैं? 12 महीने, जिनके नाम हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो बच्चों, ये है एक वर्ष के 12 महीने जो कि 4 मौसम यानी कि 4 सीजन्स के अनुसार विभाजित हैं। यानी कि हम अपने 12 महीनों को 4 टुकड़ों में विभाजित कर सकते हैं मौसम के अनुसार। भारत में 4 प्रमुख मौसम हैं। कौन कौन से हैं? सर्दी, गर्मी, बसंत और पतझड़। दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये तीनों महीने सर्दी के हैं। मार्च, अप्रैल और मई, ये तीनों महीने बसंत ऋतु के हैं। जून, जुलाई और अगस्त, ये तीनों महीने गर्मी की ऋतु के हैं। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये तीनों महीने हैं पतझड़ के। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं वर्ष के पहले महीने से, जिसका नाम है जनवरी। मेरे पीछे पीछे बोलिए, ज न व री, जनवरी। इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं जनवरी। क्या कहते हैं? जनवरी। मेरे साथ बोलिए, जनवरी। बच्चों, आपको पता है जनवरी साल का सबसे पहला महीना है और इसमें 31 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 31, यानी कि 31। और आपको पता है यह महीना सर्दी का है। इस मौसम में बहुत सर्दी यानी कि बहुत ठंड पड़ती है। बच्चों, 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे भी इसी महीने में आता है। अगला महीना है फरवरी, जो कि साल का दूसरा महीना है। फरवरी, मेरे साथ बोलिए, फ र व री, फरवरी। और इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं फेब्रुअरी। बच्चों, ये साल का एक ऐसा अकेला महीना है जिसमें केवल 28 दिन होते हैं, यानी कि 28 डेज। बाकी सभी महीनों में किसी में 30 दिन और किसी में 31 दिन होते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक अकेला ऐसा महीना है जिसमें 28 दिन होते हैं। और बच्चों, आपको पता है बसंत पंचमी भी इसी महीने में मनाई जाती है। तीसरा महीना है मार्च। मेरे साथ बोलिए, मार्च। इसे हम अंग्रेजी में भी मार्च ही कहते हैं। मार्च महीने से बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। बच्चों, आपको पता है मार्च महीने में कौन सा प्रमुख त्योहार मनाया जाता है? जी हाँ, होली। होली का त्योहार मार्च महीने में ही आता है। और मार्च महीने में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। अगला महीना है हमारा अप्रैल। मेरे साथ बोलिए, अप्रैल। प के पैर में र, आए और ल, अप्रैल। इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं अप्रैल। क्या कहते हैं? अप्रैल। अप्रैल महीने में 30 दिन होते हैं और इस महीने में बैसाखी मनाई जाती है। बैसाखी क्यों मनाई जाती है? क्योंकि किसानों की फसल, खरीफ की फसल इस महीने में पककर तैयार हो जाती है और इस दिन से ही फसलों की कटाई भी शुरू हो जाती है। अगला महीना है मई। मई। इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं मई। बच्चों, इस महीने में 31 दिन होते हैं और बच्चों, इसी महीने में मदर्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। हर महीने दूसरे संडे को यानी कि सेकंड संडे को मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला महीना है जून। जून, इसे हम अंग्रेजी में भी जून ही कहते हैं। जून में हम सेलिब्रेट करते हैं फादर्स डे। और बच्चों, इस महीने में बहुत गर्मी पड़ती है, जिसकी वजह से हमारी गर्मी की छुट्टियां भी पड़ती हैं। बच्चों, इस महीने में 30 दिन होते हैं। तो बच्चों, अगला महीना है जुलाई। मेरे साथ बोलिए, जुलाई।
इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं जुलाई। जुलाई बच्चों, जुलाई मंथ में 31 दिन होते हैं। और आपको पता है बच्चों, इस महीने में वर्षा पड़ती है, इसे वर्षा का महीना भी कहा जाता है। इस महीने में बहुत बारिश होती है। अगला महीना है अगस्त। इस महीने में भी 31 दिन होते हैं। मेरे साथ बोलिए, अगस्त। अ ग आधा स त, अगस्त। और इसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? अगस्त। अगस्त। ओके बच्चों, इस महीने में 31 दिन होते हैं। और आपको पता है बच्चों, अगस्त में 15 अगस्त यानी कि हमारा इंडिपेंडेंस डे भी आता है। हमारी आज़ादी का दिन भी इसी महीने में आता है, जिसे हम इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। इसके बाद बच्चों आता है हमारा महीना सितंबर। सितंबर में 30 दिन होते हैं। मेरे साथ बोलिए, सितंबर। स को छोटी ई की मात्रा, त आधा म ब र, सितंबर। और इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं सितंबर। सितंबर बच्चों, इस महीने में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन आता है। और कब आता है? 5 सितंबर यानी कि 5 सितंबर को। और उनके जन्मदिन की याद में हम क्या मनाते हैं? टीचर्स डे। ओके, कौन सी डेट को? 5 सितंबर को। अगला महीना है अक्टूबर। मेरे साथ बोलिए, अ आधा क ट ऊ ब र, अक्टूबर, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं अक्टूबर। अक्टूबर बच्चों, इस महीने में 31 दिन होते हैं। और आपको पता है इसमें कौन सा त्योहार आता है? वेरी गुड, दशहरा, जिसे हम सत्य की असत्य पर जीत का प्रतीक भी मानते हैं। अगला महीना है नवंबर। मेरे साथ बोलिए, न व आधा म ब र, नवंबर। इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं नवंबर। नवंबर बच्चों, इस महीने में 30 दिन होते हैं। और इस महीने में कौन सा त्योहार आता है? जी हाँ, दशहरा के बाद कौन सा त्योहार आता है? दिवाली। दिवाली का त्योहार नवंबर में आता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अक्टूबर में आ जाता है, बट मोस्टली कौन से महीने में आता है? नवंबर में। और साल का आखिरी महीना है दिसंबर। इसमें 31 दिन होते हैं और ये सर्दी का मौसम होता है। मेरे साथ बोलिए, दिसंबर। द को छोटी ई की मात्रा, स आधा म ब र, दिसंबर। और अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं दिसंबर। दिसंबर बच्चों, ये सर्दी का महीना है। और 25 दिसंबर को क्या होता है? जी हाँ, क्रिसमस डे। तो बच्चों, ये है हमारे साल के 12 महीने। तो बच्चों, आइए अब हम जानेंगे कि हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि किस महीने में कितने दिन हैं। इसे जानने के लिए सबसे पहले अपनी फीस यानी कि अपनी मुट्ठी को इस तरह से आगे बढ़ाइए और ध्यान से देखिए। बच्चों, ये है हमारी मुट्ठी, जिस पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, यहाँ देखिए, कुछ भाग उठा हुआ है और कुछ नीचे है। कुछ उठा है, कुछ नीचे है, कुछ उठा है, कुछ नीचे है। तो हम इन पे जो उठे भाग हैं उस पर हम लिखेंगे 31 और जो भाग नीचे हैं उस पे हम लिखेंगे 30। ठीक है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर हम लिखेंगे 28 क्योंकि ये फरवरी का महीना होगा। आइए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। देखिए, इस तरह से उठे हुए भाग 31 और जो नीचे दबे हुए भाग हैं वो 30। बस यहाँ पर हम 28 लिखेंगे क्योंकि ये फरवरी का महीना है। देखिए बच्चों, हम यहाँ से शुरू करेंगे गिनना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एक बार फिर से देखिए, जनवरी ये कहाँ पर आया? उठे हुए भाग पर। इसका मतलब जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। फरवरी ये कहाँ आया? दबे हुए भाग पर।
और इसको हमें गिनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया कि फरवरी में हमेशा 28 दिन होते हैं। कभी कभी होता है कि इसमें 29 दिन भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली इसमें 28 डेज ही होते हैं। इसे हम याद कर लेंगे, इसे हमें गिनने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च कहाँ आया? उठे हुए भाग पर। इसका मतलब कितने दिन है? 31। आगे है अप्रैल। अप्रैल कहाँ आया? दबे हुए भाग पर। कितने दिन होंगे? 30 दिन। मई, मई उठे हुए भाग पर है तो कितने दिन होंगे? 31। जून, जून दबे हुए भाग पर है तो कितने दिन होंगे? 30। जुलाई उठे हुए भाग पर है तो कितने दिन होंगे? 31। अब देखिए बच्चों, जुलाई के बाद हम फिर से काउंटिंग शुरू करेंगे यहाँ से। ये उठा हुआ था ना, जुलाई के बाद अगस्त, और वो भी उठा हुआ है, इसलिए जुलाई और अगस्त दोनों में कितने दिन है? 31। सितंबर 30 दिन, अक्टूबर 31 दिन, नवंबर 30 दिन और दिसंबर 31 दिन। इसी तरह से आप भी एक बार इसे लिखिए और इसे चेक करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ कैलेंडर। तो बच्चों, ये है कैलेंडर। क्या कहते हैं इसे? कैलेंडर। बच्चों, इस कैलेंडर से हम घर बैठे ही सभी महीनों के दिन, त्योहार, सब कुछ यहाँ पर हम देख सकते हैं। कैलेंडर एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम एक ही बार में थोड़े समय में सब कुछ चेक कर सकते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर सारे महीने हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखिए बच्चों, अगर आपको हाथ पर नहीं गिनना तो आप कैलेंडर में भी चेक कर सकते हैं। जनवरी में कितने दिन होते हैं? ये देखिए, 1 से लेकर 31। कितने दिन है? 31। फरवरी में कितने हैं? 28। मार्च में 31। इसी तरह से आप किसी भी महीने के दिन को चेक कर सकते हैं। जुलाई में कितने हैं? 31। अगस्त में कितने हैं? 31। ठीक है, दिसंबर में कितने हैं? 31। और एक बात और बच्चों, जो डेट्स ब्लैक पेन से लिखी गई हैं वो हमारे वर्किंग डेज हैं, जिसमें हमें स्कूल जाना होता है, अपनी ड्यूटी पर ऑफिस जाना होता है, जिसमें हमारी छुट्टी नहीं होती। और जो डेट्स रेड कलर से लिखी गई हैं वो क्या है? हमारी हॉलीडेज, यानी कि हमारी छुट्टी है। ओके, इससे हम अपनी हॉलीडेज भी चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिए, जनवरी में कौन कौन से फेस्टिवल आते हैं। देखिए, 13 को लोहड़ी, 14 को मकर संक्रांति, 26 को रिपब्लिक डे। इसी तरह से फरवरी के त्यौहार, मार्च के त्यौहार, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, सभी महीनों के त्यौहार यहाँ पर पहले से ही दिए गए हैं, जिसे हम पहले से ही चेक कर सकते हैं। और देखिए, इस कैलेंडर में यहाँ पर देखिए, रेड डॉट को कहा गया है पूर्णिमा, और ये जो मून का साइन है इसे अमावस्या कहा गया है, और जो स्टार है उसे संक्रांति कहा गया है। देखिए कितनी संक्रांति है साल में, हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कितनी अमावस्या है, कितनी पूर्णिमा है, हम इन साइंस को देखकर पता लगा सकते हैं। इस तरह से हम कैलेंडर में सब कुछ चेक कर सकते हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी मंथ्स नेम की एक्टिविटी। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक वर्कशीट दूंगी जिसे आपको करना है। मैं आपको उसमें कुछ महीनों के नाम दे रही हूँ, जिसे आपको इसी तरह से अपनी फीस्ट पर, अपनी मुट्ठी पर चेक करना है और मुझे बताना है कि इस महीने में कितने दिन हैं। और साथ ही मैं कुछ और महीनों के नाम दूंगी जिसमें आपको ये बताना है कि इस महीने के पीछे कौन सा महीना आता है, इस महीने के पहले कौन सा महीना आता है। तो ये एक इजी सी वर्कशीट है जो आपको करनी है और चेकिंग के लिए मुझे भेजना है। थैंक यू, बाय।